बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करते रहे, लेकिन कुछ निकला नहीं। आप बात समझिए, आप सरकार से पूछिए कि ये युवाओं से धोखा क्यों करती है। सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे थे निरस्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा कह रहा था निरस्त नहीं होनी चाहिए। मजाक बना दिया है, तो इसलिए हमने बाइकाट किया है। दिल्ली से पर्ची इनकी आई नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल ये कर नहीं सकते। 5 साल के अंदर चुनाव जो कराने चाहिए, नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे। गाय के सर्वदलीय वहाँ तो वन वे चल रहा है। आरएसएस भारतीय भवन से पर्ची आती है और मुख्यमंत्री खेमा फिर इसको डीबी में ले जाएगा। ये भर्ती न तो ये सही रहे और न आगे कोई भर्ती निकले, ये व्यवस्था ये सरकार करने जा रही है। ये तो सरकार ही समझ में नहीं आ रही कि सरकार क्या चाहती है। जब पुलिस की जांच में ये आया कि भर्ती निरस्त होनी चाहिए, एसओजी ने कहा कि भर्ती के अंदर गड़बड़ हुई है, और उसके बाद मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने कहा, और फिर सरकार ने जवाब क्या पेश किया, और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कहते रहे, और सरकार किस प्रकार से अपना कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल कर रही है। ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। युवाओं से झूठ बोला, उनसे झूठे वादे किए, कांग्रेस पे बड़े बड़े आरोप लगाए, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करते रहे, लेकिन कुछ निकला नहीं। आप बात समझिए, आप सरकार से पूछिए कि ये युवाओं से धोखा क्यों करती है, उनसे झूठे वादे क्यों करती है जब उनकी बात ही नहीं रख सकती। सर्वदलीय बैठक का भी आपने बहिष्कार किया है। तो उस बैठक के अंदर जाके करें क्या, क्योंकि कोई निर्णय ये लोग कर नहीं पाते हैं। संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। आप ये बताइए, विधानसभा के अंदर कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों को बनाने का अधिकार सदन का होता है। हमने वो अधिकार स्पीकर को दे दिया, स्पीकर ने कमेटियां बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। उनके सभापति बनाने का अधिकार भी स्पीकर का होता है, उन्होंने सभापति बना दिए, लेकिन उन्होंने उनके ट्रांसफर कर दिए। वो कोई एसडीएम या डीएसपी या कोई पटवारी है, आप ट्रांसफर कर दिए, यानी नियम विरुद्ध हम पे बंदिशें लगा रहे हैं। इतने क्वेश्चन लगाओगे, इतने नहीं लगाओगे, ये ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। 5 साल के अंदर चुनाव जो कराने चाहिए, नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे हैं। मजाक बना दिया है, तो इसलिए हमने बाइकाट किया है। 1 तारीख को जाएंगे, 1 तारीख को विधानसभा में जाएंगे, 2 को विधायक दल की बैठक करेंगे, उसके बाद इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। ये सरकार की नाकामी है। सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। 1.25 साल से टुकड़ों में बटी हुई ये सरकार के लोग कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे थे निरस्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा कह रहा था निरस्त नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से पर्ची इनकी आई नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल ये कर नहीं सकते, क्योंकि जब इनको बनाया था तब इसी शर्त पे बनाया था कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो दिल्ली से पर्ची आएगी उतनी ही बात करोगे। तो परीक्षा हुई है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। तो ये सरकार ने निर्णय नहीं लिया, हाई कोर्ट ने किया है, और हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री जी सरकार दोबारा उसमें डीबी में जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि किरोड़ी जी की बात नहीं रहनी चाहिए, नौजवानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए ये जो निर्णय है, ये सरकार की नाकामी, सरकार की निर्णय करने की क्षमता, जो उनमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है, जो विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर करारा तमाचा है ये। बैठक का भी बहिष्कार किया है जी। बैठक गाय के सर्वदलीय वहाँ तो वन वे चल रहा है। आरएसएस भारतीय भवन से पर्ची आती है और वासुदेव देवनानी उनके ऊपर नाचने लगता है। तो क्या कोई न्याय की बात होती है? विधानसभा में किसान की बात कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं क्या? किसान कोई बात बेरोजगारों की बात कर सकते हैं क्या? वो तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो इनके आपस का जो अंतर्कलह है, उसके ऊपर करारा तमाचा है हाई कोर्ट का, और मुख्यमंत्री खेमा फिर इसको डीबी में ले जाएगा। ये भर्ती न तो ये सही रहे और न आगे कोई भर्ती निकले, ये व्यवस्था ये सरकार करने जा रही है।